ऐसे किस्से हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अंग्रेजों के जुल्म और सितम के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से हमने सुने हैं। वंदे मातरम के जयघोष के साथ आजादी के परवाने फांसी पर लटक गए। ऐसे ही शहीदों को पुण्य स्मरण करने का आज का ये दिन है, आज का ये पर्व है। आज उनके ही प्रयासों से हम उन्मुक्त गगन में सर्वप्रिय राष्ट्रीय ध्वज लहराता देख पा रहे हैं। वीरों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने नहीं देंगे हम। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे हम। आज का यह पावन पर्व, श्रावण मास का महीना, रिमझिम फुहारों की बात है। ऐसे में हमारा स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व आज है। प्रकृति आनंदित, उल्लासित, वो भी अपनी स्वतंत्रता की इस बयार में मस्त होकर, उन्मुक्त होकर अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम उन सब वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके कारण आज हम आज़ादी की बयार में सांस ले पा रहे हैं। आओ भारत देश का सम्मान करें, शहीदों की कुर्बानियों को याद करें, समझे हम सब अपने कर्तव्यों को मिलकर। आओ हम सब स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करें। हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर उन सभी असंख्य वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, जिनके कारण आज हम इस स्वतंत्र बयार में सांस ले पा रहे हैं। बिगुल की आवाज की गूंज से यह संकेत हो रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। उनका कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे समक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जिले के प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री हैं। आपकी उपस्थिति न केवल आज के शुभ अवसर को गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि हमारे नौजवानों में ऊर्जा और उत्साह का संचार भी कर रही है। आपकी अगवानी कर रहे हैं कलेक्टर श्री पी नरहरी जी और डीआईजी श्री संतोष कुमार सिंह जी और गणमान्य जन। मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण के लिए सलामी मंच पर पधार चुके हैं। ध्वज की डोर खींचते ही हमारा प्यारा तिरंगा लहरा उठेगा। हम नमन करते हैं। राष्ट्रीय सलाट, सलामी शस्त्र। नीले आसमान की ओर ऊंचाइयां पाते ये रंग बिरंगी गुब्बारे हर्ष की ध्वनियों के बीच उड़ रहे हैं। और इसी बीच अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह किया परेड कमांडर डीएसपी श्री निहित उपाध्याय ने। और परेड निरीक्षण का निवेदन स्वीकार करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप पर सवार हो रहे हैं। आपके साथ है कलेक्टर श्री पी नरहरी जी और डीआईजी श्री संतोष कुमार सिंह जी और सारथी हैं केवल चंद जी। मुख्य अतिथि महोदय मंच से उतरकर खुली जीप में सवार हो चुके हैं। भव्य और आकर्षक परेड का निरीक्षण करेंगे। इंदौर शहर ये खूबसूरत एपीटीसी मैदान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती वंदनों से और भवनों के बीच में सज्जित यह मैदान एक अनुपम सौंदर्य का अनुभव प्राप्त हो रहा है। प्रकृति भी आज हमारे साथ हैं।
रंग बिरंगी वेशभूषा में इस मैदान में उपस्थित हमारे शहर के हर उम्र के बाशिंदे, कर्मचारी, अधिकारीगण उपस्थित हैं। राष्ट्रवंदना के इस पर्व पर मंदगति से वाहन आगे बढ़ते हुए परेड निरीक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है। निरीक्षण में अपने प्रहरियों का मुआयना किया जाता है। सलाट सलामे शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड बेशरम। थल और नभ सीमाओं की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर हम सभी मातृभूमि की सेवा में सदा समर्पित रहेंगे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हम सबके अथक परिश्रम और प्रयासों से मध्य प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि स्वच्छता अभियान में इस साल 5000 गांवों को इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद। सभी लोग जय मध्य प्रदेश बोलेंगे। जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परेड सावधान। परेड 3 बार स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के जय के नारे देगी। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। परेड हर्ष फायर के लिए खुली लाइन चल। परंपरा अनुसार इस खुशी के माहौल में हमारे जवानों द्वारा कमांडर्स जागा लो। 3 बार हर्ष फायर किया जाएगा। बैंड पर 2 बार राष्ट्रगान की आधी धुन सुनाई देगी और आखिर में तीसरे हर्ष फायर के बाद परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। और आखिर में तीसरे हर्ष फायर के बाद संपूर्ण राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में पेश कर। तीसरे हर्ष फायर के बाद अपने स्थान पर खड़े होकर आदर प्रकट करने की परेड शुरू कर। परेड फेर भर। परेड पेश कर। परेड शुरू कर। ये तीसरा हर्ष फायर है। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आदर प्रकट कीजिएगा। भर। परेड पेश कर। परेड शुरू कर।
लाइन चल। कमांडर्स वापस जगह लो। परेड 3 और 3 के कूच कॉलम में तेज चाल से मन से गुजरेगी। परेड विकेट लाइन चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मुड़। सभी ऑफिसर्स अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। परेड कमांडर डीएसपी श्री निहित उपाध्याय जी अपने सहयोगी टूआईसी सूबेदार श्री ब्रजलाल रुकड़ी जी के साथ स्वतंत्रता दिवस की परेड की सलामी के लिए अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। 25 वर्षीय युवा श्री निहित उपाध्याय 2014 बैच के हैं। वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थ हैं। ये आपका पहला सुखद अनुभव है। आपके सहयोगी टूआईसी सूबेदार श्री ब्रजलाल रुकड़े वर्ष 2013 बैच के हैं। परेड की तैयारी में सहयोग रहा आरआई श्री मोहित वर्मनकर जी का और सूबेदार श्री अर्जुन सिंह पवार, सत्य कुमार शर्मा और नंदलाल यादव जी का। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा का दृढ़ संकल्प लेकर आज की संयुक्त परेड अनुशासन, प्रतिबद्धता और समर्पण के सूत्र में बंधी हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाते हुए हमें विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र के इन साहसी वीर जवानों और बालक बालिकाओं के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। पुलिस दल देशभक्ति और जन सेवा का मंत्र सिखाते हैं तो होमगार्ड निष्काम सेवा के समर्पण का संदेश देते हैं। एनसीसी एकता और अनुशासन के ध्येय वाक्य का उद्घोष करती है तो रेड क्रॉस दल मानव सेवा को समर्पित है। नन्हे मुन्ने का स्काउट दल शिक्षा के साथ सदा तैयार रहता है राष्ट्र के लिए। इन सब के बढ़ते कदम हमारे चेहरे पर चमक पैदा करते हैं। ये चमन चमकता रहे, महकता रहे, ये समूह बढ़ता रहे। भारत भूमि के ये लाल भारत के उन्नत भाल बने, राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्र रक्षा की ढाल बने। यह हमारे जवानों की एकजुटता, अनुशासन प्रियता और उनकी क्रियाशीलता का अनोखा संगम हम इस स्थान पर देख रहे हैं। मन में अपार हर्ष और दिल में जोश से भरे जाबाज सिपाहियों और एनसीसी के जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ कारवां, 18 दल शामिल है। आप देख रहे हैं सुंदर परेड, आंखों में चमक, सदे हुए कदम, कंधे की ऊंचाई तक हवा में लहराता बाजू। परेड प्रारंभ हो चुकी है। सबसे आगे हैं परेड कमांडर डीएसपी श्री निहित उपाध्याय और आपके सहयोगी सूबेदार टूआईसी श्री ब्रजलाल रुकड़े। और पहला दल, सबसे पहला दल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ी, इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री वीरेंद्र। इसके ठीक पीछे हैं आरएपीटीसी के सजीले जवानों का दूसरा दल, प्लाटून कमांडर है श्री राम सेवक यादव। इस दल के ठीक पीछे चल रहे हैं फर्स्ट बटालियन एसएफ का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हरिचरण नागर। 15वीं बटालियन की शानदार परंपरा का निर्वाह करते हुए सुंदर पोशाकों में सजे जवान राष्ट्र प्रेम की भावना दिल में लिए कदम ताल करते हुए इस दल के प्रमुख है श्री आशीष मिश्रा। मंच के सामने से जिला पुलिस बल के जवान शहर की संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। जिला बल इंदौर के प्लाटून कमांडर हैं श्री प्रतीक शर्मा। महिला जिला बल का यह दल सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। दल प्रमुख है सुश्री सारिका रावत। शहर के होमगार्ड का यह दस्ता, आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून कमांडर श्री के.एल. शिंदे। इंदौर पुलिस फायर ब्रिगेड का यह दल शहर और आसपास के क्षेत्र में होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से नागरिकों की रक्षा करता है। दल प्रमुख श्री शिवनारायण शर्मा। और इस दल के ठीक पीछे सफेद खूबसूरत वर्दी में सजे इंदौर शहर के यातायात पुलिस के सजीले जवान सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून कमांडर हैं श्री देवराज सिंह रावत।
इसके ठीक पीछे आबकारी विभाग का यह दल सलामी देते मंच के सामने से गुजर रहा। नेतृत्व संभाला है श्रीमती निधि शर्मा ने। इसके ठीक पीछे एनसीसी 2 MP आर्म्स बटालियन का यह दल जिसकी कमान संभाल रखी है रांची सिंह ने। जोरदार तालियों से इन युवा भविष्य का स्वागत कीजिए। तत्पश्चात एनसीसी 1 MP गर्ल्स बटालियन जिसकी कमान संभाल रखी है प्रिया प्रजापति ने। युवा शक्ति के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित। स्काउट गाइड गर्ल्स का यह दल मंच के समक्ष आता हुआ जिसकी कमान संभाल रखी है आरती मौर्य के सुरक्षित हाथों में। तत्पश्चात प्राथमिक चिकित्सा समाज सेवा का यह दल रेड क्रॉस दल जिसकी कमान संभाल रखी है नंदनी देपाले ने। इसके पश्चात स्काउट गाइड बॉयज का यह दल जिसकी कमान सुरक्षित है कार्तिक रजाने के हाथों में। तत्पश्चात आरआई ग्रुप राजू नीनामा के हाथों में सुरक्षित इस कमान की दल। इसके पश्चात मंच के समक्ष आ रहा है नगर सुरक्षा समिति पुरुष जिसकी कमान है रविराज सिंह के सुरक्षित हाथों में। और इसके ठीक पीछे पहली बार परेड में शामिल है नगर सुरक्षा समिति महिला का दल। कमांडर हैं उर्मिला आजाद। मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजरते हुए। इसके पश्चात है आपके समक्ष आ रहा है बीएसएफ का यह बैंड जिसकी सुर ताल और स्वर का संगम देखते ही बनता है। इसकी कमान है रंजीत कुमार जी के सुरक्षित हाथों में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देवताओं तपस्वियों की भूमि है। त्याग सेवा का संदेश सदैव से इस धरती के कण कण में समाया हुआ है। भारत की ये धरती सबके प्रति कृतज्ञता की भावना से जीना सिखाती है। इसके पश्चात आ रहा है प्रथम वाहिनी बैंड जिसकी कमांड है नरेंद्र थॉमस जी के कुशल हाथों में। कुछ ही समय में मंच के समक्ष गुजरेगा प्रथम वाहिनी का यह बैंड। बैंड की गूंज उसकी ध्वनि हर नौजवान के मन में नया उत्साह नई उमंग नई स्फूर्ति का संचार करती है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा। ऐसे ही गीत को अपने बैंड की धुनों पर सजाकर आपके समक्ष आ रहा है प्रथम वाहिनी बैंड नरेंद्र थॉमस जी के नेतृत्व में। जोरदार तालियों से इस बैंड का स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात आ रहा है जिला बल का यह बैंड जिसकी कमान संभाल रखी है अमान उल्लाह खान साहब ने। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। जी हाँ, इस गीत को अपने विभिन्न वाद्य यंत्रों में सुसज्जित कर आपके समक्ष गुजर रहा जिला बल का यह बैंड जिसकी कमान है अमानुल्लाह खान साहब के कुशल हाथों में। हमारे मुख्य अतिथि मंच से उतरकर सभी परेड कमांडरों से रूबरू होकर उनका अभिवादन स्वीकार कर उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ये वो कमांडर जिनके कुशल हाथों में देश की भविष्य की तस्वीर सुरक्षित है। इनके मन में यही जोश कि गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा।
हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय हिंद का नारा। सभी परेड कमांडरों के अभिवादन को स्वीकार करते हमारे मुख्य अतिथि शने शने हर परेड कमांडर के पास बढ़ते। आइए हम सब मिलकर उन वीर जवानों को याद करें जिन्होंने देश की अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आइए उस मां को सलाम करें जिसने अपने इकलौते बेटे को खुशी खुशी सीमा प्रहरी बना दिया। उस बहन को याद करें, सादर नमन करें जिसने अपने इकलौते भाई के कर्तव्य के धागे, राखी का धागा छुपा दिया था। आइए उस जनमानस के लिए गौरवान्वित हो जिसके मन में देश प्रेम, देश एकता, अखंडता, सद्भाव की भावना हिलोरे लेती है। आइए उस पिता को सादर नमन करते हैं जिसका कंधे का सहारा उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया हो। देश पर कुर्बान हो जाने वाला बेटा। और हृदय से स्पर्श करें उस भूमि को जिस पर हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गौरवमयी पंक्तियां हम सभी को मिलकर बल देती है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर दृश्य परेड कमांडरों से रूबरू होते हुए और परेड कमांडर इस तिरंगे के छाए तले भारत देश की सीमा पर अपने देश की रक्षा का कार्य बखूबी निभाते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं। जान दे के भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। इस तिरंगे, इस देश के प्रति अपने मान सम्मान को अपने कार्यों में ढालते यह परेड कमांडर अपने मुख्य अतिथि से परिचय देते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही समय में मंच पर हमारे बीच होंगे। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो सबको देता संदेश है। प्रहरी तनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमारे मुख्य अतिथि मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, इस्तकबाल और वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आज के इस पावन पर्व पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। दुनिया का हर वो आनंद खास होता है जिसमें संगीत में मान्य तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित यह देश हमारा हिंदुस्तान। यही वह देश है जहां ईश्वर समय समय पर जन्म लेते हैं और सामाजिक सभ्यता और महान संस्कृति की स्थापना करते हैं। इन्हीं प्राचीन और अनमोल संस्कृति रूपी सागर से कुछ मोती आपके समक्ष चुनकर यह नृत्य गरिमा विद्या विहार का यह दल प्रस्तुत करने जा रहा है। तू हिमालय नहीं, तू न गंगा यमुना, तू त्रिवेणी नहीं, तू न रामेश्वरम, तू महाशील की है अमर कल्पना, देश मेरे लिए तू परम वंदना। और ये गीत यह भी बताता है कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं जानते, अशोक चक्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं जानते, इस देश की माटी से बढ़कर कोई चंदन हो नहीं सकता और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन हो नहीं सकता। तो लीजिए, प्रस्तुति है गरिमा विद्या विहार। भारत की प्राचीन परंपरा योग की अनुपम प्रस्तुति देता यह विद्यालय आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति देकर गया। हमारा देश, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की रंगीली गौरवशाली संस्कृति की। ये जो मंच के दाईं ओर जितने खड़े हैं वे सब कृपया स्पीकर के सामने से हट जाएं। आप लोगों के कारण स्पीकर दब गया है, आवाज बाहर नहीं आ पा रही है। तो जितने लोग स्पीकर के सामने खड़े हो गए हैं उनसे मेरा करबद्ध सादर अनुरोध है, कृपया स्पीकर वाली जगह खाली कर दीजिए। कला संस्कृति वीर वीरंगनाओं राजा रजवाड़ों महिलाओं की माटी है राजस्थान। तीज त्योहार पर्व मेले हैं जिसकी बानी,
होली गुलाल मेहंदी हंसी खुशी में रचा बसा यहाँ का जनजीवन। रंगीले राजस्थान की माटी धर्म आस्था की माटी। तीज त्योहार पर आराध्य रामदेव बाबा की पूजा अर्चना है तो लोक नृत्य शैली का अद्भुत संयोजन भी। कुछ ऐसी ही प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह दल रुनझुन बाजे घुंघरा। के नृत्यों, कथक और भरतनाट्यम के माध्यम से तराना और रंगदीनी गीत पर ये उत्सवी सूफियाना शास्त्रीय नृत्य देखते ही बनता है। प्रस्तुत है उत्कृष्ट विद्यालय द्वारा ये नृत्य। कोई भी आजादी का पर्व हो या कोई भी उत्सव अपने ही एक अलग अंदाज में मनाता है। बात देशभक्ति की जरूर करता है लेकिन उसका अंदाज निराला होता है। ऐसी देशभक्ति के पर्व पर भारत का युवा अपने आराध्य को भी याद करने से नहीं हिचकता। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणेश की आराधना कर देशभक्ति की जोश को जुनून को अपने ही तरीके से व्यक्त करती यह प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है एमरल्ड हाइट्स विद्यालय की। कृपया सलामी मंच पर पधारें। आज की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सौगात माननीय जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन, सीओ जिला पंचायत इंदौर के निर्देशन, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की समिति, पूजा सक्सेना मैडम, सुषमा वैश्य मैडम, सुनैना शर्मा, संगीता विनायका और विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य और समस्त स्टाफ सदस्यों के सहयोग की यह परिणति थी। आपका इस मंच पर स्वागत है और अब बारी है पुरस्कार वितरण की। विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं पुरस्कारों की। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिला प्रशासन इंदौर के कर्मचारी और अधिकारियों को। पहले हैं श्री मनीष सिंह जी, आयुक्त नगर निगम इंदौर। श्री मनीष सिंह जी कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। शील्ड जन सुनवाई प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करवाए जाने के फलस्वरूप आपको दिया जा रहा है पुरस्कार। श्री मनीष सिंह जी, आयुक्त नगर निगम इंदौर, शील्ड और प्रशंसा पत्र से आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शैलेंद्र सिंह, तत्कालीन नजूल अधिकारी इंदौर, शील्ड और प्रमाण पत्र। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णित सिविल अपील 557-558/2013 अपीलार्थी मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध महारानी उषा देवी राजे में पारित निर्णय में आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री शैलेंद्र सिंह, तत्कालीन नजूल अधिकारी इंदौर। श्री डी के नागेंद्र, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री डी के नागेंद्र, प्रभारी अधिकारी। मैं मंच पर बुला रहा हूँ श्री रजनीश कसेरा जी को, अनुविभागीय अधिकारी। कृपया मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णित सिविल अपील 557/58/2013 अपीलार्थी मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध महारानी उषा देवी राजे में पारित निर्णय में आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।